जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे अपने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सेकंड शिफ्ट हुई थी 14 नवंबर 2023 को 12 से 1:30 के बीच में। तो उसके 50 क्वेश्चन हैं जीके जीएस के, तो अपने देख लेते हैं इस वीडियो में। कल अपलोड की थी जो 10 बजे से लेकर 11:30 की फर्स्ट शिफ्ट थी, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो देख लेना, प्लेलिस्ट बना दी है। पहला प्रश्न था कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका राइट ऑप्शन था राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? वह है IDBI। IDBI ये इसका राइट ऑप्शन था। अगला प्रश्न देखिए, झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता के मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोजक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ये देखिए टफ क्वेश्चन था। यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें 40 क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, हर कोई कर लेता है, और जो 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं जिनकी अच्छी तैयारी होती है वही कर पाते हैं। जैसे ये था 1972, ये बहुत कम लोगों को पता है, जिसकी अच्छी तैयारी थी उसने ये राइट किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? 1951। कहाँ की थी? दिल्ली। यह आयोजन हुआ था दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए साथियों, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी, इसका राइट ऑप्शन इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? वो थे राज्यसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास, देखिए यहाँ बुक से क्वेश्चन आया है, जो पॉपुलर बुक है वह अनीता देसाई, फास्टिंग अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ है? तो इसका राइट ऑप्शन है 34। और ये एलोरा, ये गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र, ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र में है। इसका राइट ऑप्शन था 34। अगला प्रश्न, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। लोकसभा अध्यक्ष होता है लोकसभा का। उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्यों के बीच कोई विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? अन्य मूल, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A, क्या इसमें समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता? 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न देखिए साथियों, वॉलीबॉल के खेल लिब्रो एक विशेषज्ञ डिफेंस खिलाड़ी है। अगला प्रश्न था अपना, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? वो था रोल्ट एक्ट, जो 1919 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। इसका राइट ऑप्शन था 3 नंबर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहते हैं? वह है मल्लियट्टम। 3 नंबर इसका
राइट ऑप्शन हो जाएगा। संगीतकार भजन सोपोरी घराने के एक संतूर वादक थे, सूफियाना। इसका राइट ऑप्शन ये 2 नंबर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, आर मुथुकनमल को 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान था? भरतनाट्यम की प्राथमिक शैली को नृत्य शैली का संरक्षण होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रवि के मौसम में उगाई जाने वाली फसल, रवि का फसल है वो चना है, इसमें कपास है वो खरीफ की है, बाजरा भी खरीफ का है, चावल भी खरीफ का है, ये तीनों खरीफ के, ये चना है रवि का। अगला प्रश्न, भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? सड़क परिवहन। हवाई मार्ग जो एरोप्लेन होती है वो हवाई मार्ग, रेल मार्ग ट्रेन, जल मार्ग जो शिप होती है। भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजना में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुनियादी और बाहरी उद्योगों में निवेश। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान महमूद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान हुआ था। महमूद बिन तुगलक, राइट ऑप्शन 3 नंबर। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसके मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? वो था गुरु घासीदास ने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिक थे उनकी बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था गुरु घासीदास ने। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? वो था आपका जैन धर्म। इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन भारतीय ओलंपिक संघ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएट IOA का फुल फॉर्म में अध्यक्ष थे? सरदार दोराबजी टाटा। इसका 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? वो अनुच्छेद है आपका 42। अनुच्छेद 44 में क्या है? UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? वो था आपका महाराष्ट्र और बिहार। 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कटखल, चीरी, मोधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी, सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? वो है आपकी बराक। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों प्रधानाचार्यों की निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के एक संयुक्त मिशन की NCERT के साथ सहयोग करेगी? वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भंजन अपक्षय विघटन वर्षा और सलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण कार्य में योगदान है? वो है अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 48। ये इसका 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ने पुन्ना एक्ट पे हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न देखिए, रेफ्लेशिया एनोरडी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। राइट ऑप्शन 4 नंबर था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI की स्थापना कब हुई थी? आपकी हुई थी 1935 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार में संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पे है?
ब्रिटिश। राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYU भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? वो आपकी की गई थी 2015 PM मोदी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखिए, 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच 4 वर्ष का अंतराल होता है। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया था? वो था 1992। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहार के संबंध में कौन सा कथन सही है? वो आपको बताना है। ईस्टर यीशु मसीह की पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है, ये सही है। बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद से वे फिर जीवित हो गए थे, ये भी सही है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन को मनाया जाता है, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन ABC और तीनों सही है। अगला प्रश्न 41 नंबर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है, ये प्रतिज्ञान करता है? वो है उच्च न्यायालय के जो उच्चतम वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अगर यही केस हो जाए राष्ट्रपति के समय, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पे हो, तो कौन होगा? जो सुप्रीम कोर्ट के जो उच्चतम वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे। अजिता श्रीवास्तव की एक प्रसिद्ध लोक गायिका जो 2022 में पद्म श्री प्राप्त हुए वो है उत्तर प्रदेश, यूपी से बिलोंग करते हैं। इसका राइट ऑप्शन 4। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? वो आपके है हिमाचल प्रदेश का। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वपोषिका स्थिरीकरण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। वह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम की विनिवेश से होने वाली आय। प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। ये किसने दिया था? नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? महानदी केवल छत्तीसगढ़ से होकर बहती है, नहीं। गोदावरी नदी हरियाणा से, गोदावरी नहीं, गोदावरी दक्षिण भारत की नदी, गंगा नदी है ये। सोन नदी का उद्गम स्थल पंजाब है, नहीं। यमुना नदी गंगा की शाही नदी, ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिलीपदाधिकारम मूल रूप से तमिल भाषा में लिखा गया। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? धनानंद को। अगला प्रश्न देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है अपना, राम साहेब पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। ये नृत्य शैली किस राज्य संबंधित है? मध्य प्रदेश से। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर कीजिए और अंत तक बने रहिए। 45 शिफ्ट है टोटल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। एक दिन में आपको 2 वीडियो मिलेगी। एक मिलेगी सुबह 10 बजे और दूसरी मिलेगी शाम को आपको 6 बजे। तो अपने साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।